तो भाई तो बहुत काम करवाते हैं, हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, हमें खाना गर्म करके दे दो, हमें पानी पिला दो। असल में एक थी ना तो नहीं करवाया, अम्मी भी कहती थी भाई उससे नहीं काम करवाओ, उससे कुछ नहीं कहो, मतलब ऐसे में लाडो में मतलब पली। और किसी ने कोई काम इतना कहा भी नहीं, और फिर माहौल भी काफ़ी चेंज था मेरे घर का। अब जब मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में गई हूँ, तो वहाँ का बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल चेंज। मेरी जो सास है मतलब वो ऐसी हैं कि जो काम मतलब वक्त पे, सुबह सो के उठना है, टाइम पे डिसिप्लिन, टाइम पे सो के उठना है, टाइम पे सारी चीज़ें करनी है। अगर मैंने कोई किचन में काम स्टार्ट किया है तो सब्ज़ी आपने ठीक नहीं काटी है, आपने फ्रूट्स ठीक नहीं काटे हैं। मतलब अगर रमज़ान है तो रमज़ान में मुझे इतनी बार उन्होंने मतलब डांटती थी वो समझाने के तौर पे। मैं भी चाहती थी कि मैं सीखूं समझूं, और मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मतलब मैं सीखूं समझूं कि वो मुझे क्या सिखाना चाह रही हैं। तो मतलब फ्रूट चाट बनाई है मैंने, तो आपने फ्रूट्स ठीक नहीं काटे। फ्रूट चाट बनाने पे भी मतलब ये होता था, जैसे मैं किचन में खाना पका रही हूँ, चावल छान लिए, दोबारा छान के दो, सही नहीं छने हुए ये। मतलब मेरी सास इतनी ज़्यादा किचन को लेके हर चीज़ के मामले, हर चीज़ को लेके कि चावल सही नहीं आपने छाने, फ्रूट्स ठीक नहीं काटे, हमारे ऐसे नहीं कटते, आप ऐसे काटें। जैसे अभी आप बता रही थी कि मैं तो कभी कभी रोने लग जाती थी, मैं भी रोने लग जाती थी, मतलब कैसे करूँ, आदत ही नहीं होती एक चीज़ की। नहीं, मैं तो किचन जाती थी तो मुझे तो बहुत सुनना पड़ रहा था, वो बर्तन खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं। अब निदा किचन में गई तो आपको इतनी एम्बैरसमेंट फील होती है जब आप सब कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। उस वक्त जाहिर है आपकी देवरानी भी होती है, दूसरे भी घर के मेंबर्स होते हैं, फिर सबके साथ हो भाई किचन में तो अब निदा गई है तो बर्तन तो खड़केंगे, तो आपकी उस वक्त उम्र भी कम होती है, फिर आप इतना बुरा फील करते हो, इतना कॉन्शियस होते हो कि यार अम्मी इतना पढ़ा लिखा के फिजिक्स ये पता नहीं क्या क्या करा के क्या फ़ायदा, कोई इज्जत तो मिल नहीं रही इस तरह। लोग दूसरे को क्यों सिखाना चाहते हैं, मतलब कोई आपसे सीखना चाह रहा है, आपके पास कोई निदा है कि यार मुझे इस चीज में हेल्प कर दो, वो एक अलग बात है। हर किसी का करने का अपना तरीका है। जैसे शी वाज ट्राइंग, तो मतलब क्यों सिखाना है आपने बिला वजह किसी को? मैं बताऊं, ये सिर्फ सास की बात नहीं है, ये लोगों की नेचर होती है। जब आपका उस्ताद है, आपको टीचर, आपका ट्यूशन टीचर या आपको स्कूल की टीचर आपको पढ़ा रही होती है, वो आपको चपत भी लगा देती है, वो आपको डांट भी देती है और अपने तरीके से ही सिखाते हैं। एग्जैक्टली, आप अपनी अम्मी से सीखेंगे तो वो भी अपने तरीके से, और फिर वो एक्सपेक्ट यही करेंगे, अम्मियां नहीं लगाती है, समझ नहीं आ रही। फिर भी अब हम उतना उसको डिस्करेज करते हैं कि किसी को डिमोटिवेट या इंसल्ट करके नहीं सिखाना, टीचर भी नहीं सिखा सकता ऐसे। लेकिन एक बात बताओ मरियम, ये वाली बातें उस वक्त जब आपकी शादी हुई हुई होती है, जब आप सीख रहे होते हैं, तो आपको ये सास की बातें खलती हैं। मगर अगर आप मैच्योर उसमें हो, मतलब बाद में जाके मुझे हुआ कि मैं इतनी छोटी बातें क्यों माइंड करती थी, ये तो वो मुझे सिखा रही थी। अरे अम्मी सिखाती तो अम्मी भी 2-4 बातें सुना के ही सिखाती। वो फोकुन जहन समझ नहीं आ रहा, ये तो बंदा करते करते हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं मैथ्स नहीं हो रही तुमसे, क्या मतलब आप नॉर्मली देखें, इसको हमने हवा बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। तो ये उस वक्त बुरी लगती हैं, बाद में जब आप मैच्योर हो जाते हैं आपको बातें बुरी नहीं लगती। जिस बात पे हम रोते हैं ना, वो बात पे बाद में हंसी आती है कि ये बात पे हमें रोना, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो कल्चर डिफरेंस था। तो हम शोरबा नहीं, जैसे वो शोरबे वाला खाना वो लोग नहीं खाते, हम पठान है तो हमारा शोरबे वाला खाना ज़्यादा होता है। और मेरी अम्मी कहती थी तुम क्यों, मेरी सास अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी तुम क्यों इतना जो है ना पानी डाल देती। मैं कहती थी पानी के अलावा रोटी चूरेगी कैसे। तो कल्चर डिफरेंस था ना, तो वो मुझे समझाती थी, सिखाती थी। तो मुझे कभी कभार उनके, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ इतनी महंगी होती है, आपने बनाया है और आपने उसमें एकदम से पानी डाल दिया इतना सारा, जो उनके घर में नहीं उनके घर में कोई नहीं खाता, नुकसान हो जाता है। तो वो मुझे समझाती थी, या कभी चिढ़ के बोलती थी तो मैं रोती थी। अब मुझे उस बात पे हंसी आती कि वो सही तो कह रही थी कि हम भुना हुआ खाते, तुम भुना हुआ बनाओ। आप उनसे कहती है अब आप शोरबे वाला खाएंगे, अब आप अपना टेस्ट चेंज कर लें। सही है। हमारे मतलब एक होता है ना रेड सालन खाना बनता है, थोड़ा लाल लाल होता है। मेरी सास को वो लाल नहीं चाहिए, गरम मसाला ज्यादा डला हुआ हो खानों में। जैसे कहीं से आ भी जाए ना, नेबर से आ जाता है समटाइम्स, तो अलग से डालती तो वो नहीं खाएंगी, वो कहेंगी पहले इसको जाओ दोबारा पकाओ, इसमें गरम मसाला ऐड करो, ये लालपन जो है ना इसका ये खत्म हो। अब मतलब अम्मी मेरी पकाती हैं तो वो थोड़ा ऑयल आता है उसमें, सबके घर का अपना रखरखाव है, सबके घर का अपना रखरखाव। मेरी सास को वो चीज़ नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। अब मैं भी इसी तरह पकाने लगी हूँ कि गरम मसाला कंपलसरी है, ज़ीरा कंपलसरी है, ये लाजमी चीज़ें डालनी है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं सीखी हूँ,
और आज सीखूंगी। हाँ। तो कितना टाइम हो गया आपकी शादी 1 साल हुआ है तकरीबन। तो अभी आप कितना सीख पाई हैं? सीख तो गई हूँ थोड़ा बहुत, अभी कोशिश है कि सीख जाऊँ आहिस्ता हाँ। आहिस्ता उनकी चीज़ें follow अच्छा, कर लूँ। मैं क्या करती थी, मेरे से इस तरह की बहुत मिस्टेक होती थी, तो मैं फिर कहती थी अम्मी आप मुझे पूरा बता दें कैसे बनाना है। हाँ। फिर वो मुझे बताती थी, वो तो उनको वो भुनाई भी वो बहुत करवाती थी कि मसाले की खाल के धनिए की खुशबू नहीं आनी चाहिए जब हाँ। तक। कहते हैं डोई में सूंघो कि अगर ये खुशबू ख़त्म हो जाए तो भुनाई सही अरे है। बाप रे। तो आप यकीन करें, फिर मैंने क्या किया कि Full बजाय उर्दू बाद में speaking खानदान में रो, बाद में रो तो पहले मेहनत कर लो। क्योंकि देखिए फिर ऐसा होता है ना, थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगती हैं, तो आप पहले पूछ लिया करें कि भाई बनाना कैसे, उन्हीं की रेसिपी से बना लें।